मैंने इसका स्क्रीनशॉट यहाँ लगा रखा है जो ऑफिशियल पेपर में आ रखे हैं। वो इस इक्वेशन में आता है E=SC/λ, है ना, जो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक है ना। तो ये इसको आपको छोड़ के जाना नहीं है। अल्कोहल से एल्कीन, अल्कोहल से ईथर, तो ये आपको मैकेनिज्म आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं IIT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच में पढ़ रहा हूँ और ये वीडियो बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। मतलब 2-3 दिन से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। आज रात में मैंने इसका पूरा कवर किया। ये लाइक बहुत, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी करेंटली मैं इधर हूँ। ये मेरा घर है ना, छोटा सा घर है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी 1 बज रहा है, तो मतलब ये आपको दिखा रहा हूँ कि दो बीन एंड मतलब IIT दिल्ली का, मतलब जो कॉलेज में आप ड्रीम कर रहे हो ना जाने का, वो कॉलेज में का मैं स्टूडेंट हूँ। मैं ऑफिशियल बच्चा हूँ उस कॉलेज का, फिर भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ कुछ अच्छे इंटेंशन से कंटेंट डिलीवर करने का, और जो भी चीज़ें हैं फ्री में देने का। मतलब एज मच, मतलब जो मेरे हाथ में है। पूरी रात बैठ के मैंने सिलेबस देखा केमिस्ट्री का, और बाकी जो भी सारे चैप्टर रहता है उसका टॉपिक्स वगैरह, जेईई मेंस के PYQ जो भी, मतलब 2000, 3000, 4000 जो उसके PYQ है, हर एक PYQ को देखा। कहाँ कहाँ कैसा है, यहाँ लेके आया। इस कॉपी में लिखा, आप देख सकते हो, इस कॉपी में लिखा मैंने। फिर टैब में लिखा कि ताकि आपको अच्छा विजिबल हो स्क्रीन पे। सारे PYQs के PDF बनाया, मतलब बहुत कुछ की इस वीडियो में। तो यही पर्पस था कि मतलब आप जिस कॉलेज में ड्रीम कर रहे हो जाने का, उस कॉलेज का स्टूडेंट हो के अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ, तो एज अ एस्पिरेंट आपको मेरे से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। मैंने तो जेईई एडवांस निकाल लिया था अपने टाइम में, तो आपको मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अभी 1 बज रहा है तब भी मैं कर रहा हूँ। घर वाले नीचे सोए हैं, है ना। मतलब बहुत बहुत कुछ रिसर्च करा, जेईई का पूरा सिलेबस खुद से देखा, जबकि मेरे को ज़रूरत नहीं थी। मैं कुछ भी आपको बेच देता ना, 45 दिन की स्ट्रेटजीज वगैरह, वो भी अभी चलती है। अभी आप यूट्यूब पे देखोगे बहुत सारा कि लास्ट 45 डेज रिमेनिंग आपको ये करना चाहिए। तो ये सब ना करके मैंने सोचा कि कुछ अच्छा डिलीवर करूँ। अभी स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इस वीडियो में। दिस आर द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस जो NTS ने पूछे हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो जेईई मेंस की हिस्ट्री में, मैंने सारे PYQs खुद से देखे हैं, टॉपिक्स वगैरह खुद से लिखे हैं, है ना। तो मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट होता है जो टॉपिक है। एम्पेरिकल फार्मूला, लिमिटिंग रिएजेंट, मोलैरिटी। मोलैरिटी उतना रिपीट नहीं होता जितना मोलैरिटी होता है। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। हर 10 में से 9 जो शिफ्ट होता है जेईई मेंस में, वो उसमें आपको एम्पेरिकल फार्मूला का क्वेश्चन मिल जाएंगे डेफिनेट से। तो मतलब ये गारंटीड क्वेश्चन है जो आपको आएगा। लिमिटिंग रिएजेंट का भी सेम आपको गारंटीड क्वेश्चन मिल जाएगा जेईई मेंस में, जो रिपीट होता है। और किस टाइप का क्वेश्चन आता है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट यहाँ लगा रखा है जो ऑफिशियल पेपर में आ रखे हैं। तो इससे सिमिलर क्वेश्चन आते हैं, बस न्यूमेरिक वैल्यू इधर उधर हो जाएगी, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर से 10 में से 8%, मतलब 80% प्रोबेबिलिटी रहती है कि आ जाए क्वेश्चन। बाकी मोलैरिटी पे क्वेश्चन आता है। मोलैरिटी पे उतना पूछा नहीं जाता, या तो मोलैरिटी का इक्वेशन पूछते हैं, उतना नहीं पूछते। ये सब कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हो। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि जैसे सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ये आप देख सकते हो। इस पे 22 में क्वेश्चन है ना। फिर ये एम्पेरिकल फार्मूला पे ये क्वेश्चन है 18 में। ये सब मतलब सेम रिपीट होता है, मतलब सेम एग्जैक्टली सेम, है ना। ये मोलैरिटी पे है, ये मोलैरिटी पे है ना। और ये आप देख सकते हो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है 2019 का। तो ये सब सबसे ज़्यादा जो रिपीट होते हैं जेईई मेंस में, ये सारे क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत लेंथी चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है ना, वो इस इक्वेशन में आता है, E=SC/λ, है ना। जो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, उससे सबसे ज़्यादा 100% गारंटेड क्वेश्चन आपको आएगा। मतलब ये क्वेश्चन 100%, मतलब हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है। तो ये गारंटेड क्वेश्चन है ये सारे जो आपको मिलेंगे। कैसे टाइप के आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, जो ऑफिशियल पेपर के। और इसमें जो सबसे ज़्यादा फिर रिपीट होता है, गारंटेड जो 100% आने की क्वेश्चन है, वो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है। ये आपको ज़रूर से सेक्शन B में मिलेगा इस बार जेईई मेंस में, या अगले साल भी आप दे रहे हो तो। ये सेक्शन B का है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। बोहर्स मॉडल पे एक क्वेश्चन आ जाता है थियोरेटिकल। ये 100% जो मैंने लिख रखा है ना, ये PDF में आपको व्हाट्सएप चैनल या तो डिस्क्रिप्शन में आपको अटैच करवा दूंगा, आप देख सकते हो। इंक्लूडिंग जो PDF मैंने बनाया है, लिस्ट ऑफ मोस्ट रिपीटेड PYQ, उसमें 15-20 क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा रिपीट है। तो उसको रिपीटेड प्रैक्टिस करो ताकि आपकी जेईई में परसेंटाइल अच्छा है। और इसमें से कोई एक आता है
लाइक अबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन, हुन रूल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इसमें प्रिंसिपल जो होता है, इसमें ये 100% मतलब ये 400% मैं लिख देता हूँ, है ना। ये गारंटेड क्वेश्चन है जो आपको आएगा, जो प्रिंसिपल फॉलो होती है। और हाइजेनबर्ग का मैंने सब बता दिया। ये कुछ टाइप के क्वेश्चन है। ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा का क्वेश्चन है ना। आप देख सकते हो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का है, मिनिमम अनसर्टेनिटी निकालने का। और ये अबाउ प्रिंसिपल, हुन रूल वगैरह। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो इसमें आप जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वो एंथैल्पी पे आता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी में आईओसी में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आप आगे भी देखोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वगैरह में। एंथैल्पी होता है चेंज। तो जेई मीन्स ना एंथैल्पी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, चेंज क्या हो रहा है। तो वो आप अच्छे से प्रिपेयर करना, कोई भी चैप्टर आप कर रहे हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 3 जो चैप्टर है इसमें से आपको 100% एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, गारंटीड है ये सारे। बाकी टॉपिक्स आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पीरियोडिक टेबल का, है ना। जैसे ये देखो, एनेशन एंथैल्पी, इसका उसका क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्वेश्चन है ये, है ना। तो आप आगे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्टेट रूल वगैरह। ये सब जो टॉपिक है ना, ये आप सब छोड़ सकते हो, उतना कोई खास टॉपिक नहीं है। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज पे एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस ईयर या नेक्स्ट ईयर भी। और बाकी सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मल चार्ज आप अच्छे से कर लेना अगर आप रिवीजन वगैरह कर रहे हो तो। और सबसे ज़्यादा जो मैंने बोला था लैटिस एंथैल्पी, मतलब एंथैल्पी में बहुत भर के क्वेश्चन पूछते हैं आईओसी में। NaCl बोर हाइबर साइकिल, इस पे आपको एक गारंटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, मतलब एक गारंटेड से क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में मिल जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे भी गारंटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। और जिसमें मैं गारंटेड बोलता हूँ तो उसमें वो मतलब वो क्वेश्चन हर बार आता है। डाइपोल मोमेंट पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। सिग्मा पाई बॉन्ड पे रिलेशन पे आ जाएगा कुछ ना कुछ। CF एंड ज्योमेट्री और सिग्मा पाई बॉन्ड, ये दोनों जो टॉपिक है इसमें मतलब गारंटेड, इसमें से 400% मैंने लिखा भी है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्योंकि ये सेफ्स और ज्योमेट्री वेस्पर थ्योरी पे होता है, और वेस्पर थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये वेस्पर थ्योरी जो बेस्ड है सेफ्स और ज्योमेट्री पे, ये आप देख के जाना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इस पे 500% मैंने लिखा है, रिपीट होता है क्वेश्चन। तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन आता है ना, 3-4 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा वेटेज वाले होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक गारंटेड क्वेश्चन, सेफ्स और ज्योमेट्री से वेस्पर थ्योरी पे जो बेस्ड है उस पर एक क्वेश्चन। फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लैटिस एंथैल्पी, बोर्स, NaCl बोर हाइबर साइकिल, डाइपोल मूवमेंट, इन पे भी क्वेश्चन आता है। फॉर्मल चार्ज पे क्वेश्चन आता है। तो ये सब आप प्रैक्टिस करना। बाकी सारे टॉपिक्स जैसे हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। यहाँ से जो जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो आप देख लेते हैं, है ना। जैसे ये देखो, मैंने बोला डाइपोल लंडन डाइपर्सन हो गया, आयन हो गया, आयन बॉन्डिंग हो गया। मैच लिस्ट में आप देख सकते हो डाइपोल मूवमेंट, ये सब एंटी बॉन्डिंग का, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये सारे क्वेश्चन सारे केमिकल बॉन्डिंग के हैं, तो ये सबसे बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। और एक और चीज़ आईओसी में ये है ना, आईओसी में जो भी है ना, एग्जामिनर क्या करता है वो या तो मैच द फॉलोइंग से ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम करता है। मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप PDF जब खोलोगे ना, आपको मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे, या तो आपको मिलेंगे बहुत ज़्यादा लिस्ट 1 लिस्ट 2 टाइप के ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। तो इसे एग्जामिनर ये करता है ना, वैरायटी में देख लेता है कि यार बच्चों को पता है नहीं पता है। तो हल्का सा भी अगर आपको कंसेप्ट पता है ना, आप ये सब क्वेश्चन कर लोगे ऑप्शन एलिमिनेट करके, बहुत इजी होता है, तो छोड़ना मत इन्हें। चैप्टर नंबर 5 पे आ जाता है थर्मो पे। थर्मो ना बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, मतलब जो 11th वाले एस्पिरेंट है ना, उनको लगता है थर्मो हार्ड है तो बाद में करेंगे, बाद में देखा जाएगा। तो ये चैप्टर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। एंथैल्पी चेंज पे इसमें 100% क्वेश्चन आता है। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी और CP पे जो रिलेशन है ना, इसमें आपको सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सेक्शन बी में आपको एक गारंटेड से क्वेश्चन मिल जाएगा। और एंथैल्पीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन पे एक क्वेश्चन मिल जाएगा, मैंने गारंटी इसमें लिख भी रखा है ना। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पे एप्लीकेशन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, बट इसमें जो गारंटेड क्वेश्चन जहाँ से फ्रेम होगा वो CP एंड CP रिलेशन, एंथैल्पीज चेंज, है ना, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये सब आप प्रैक्टिस कर लेना। जैसे ये क्वेश्चन है CP और CV का रिलेशन पे बेस्ड है ना। ये आप देख सकते हो जो क्वेश्चन है एंथैल्पी चेंज पे, तो ये आप करके जाना, एंथैल्पी चेंज, CP एंड CV रिलेशन। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, इक्विलिब्रियम। तो इस पे जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, जो गारंटेड क्वेश्चन है, वो आर्हेनियस इक्वेशन से आता है ना। तो ये इसको आपको छोड़ के जाना नहीं है। और ले चार्टर प्रिंसिपल से गारंटेड क्वेश्चन आएगा, मैंने यहाँ लिख भी दिया है गारंटेड क्वेश्चन। रिएक्शन क्वेश्चन में से आपको 10 में से 8 क्वेश्चन मिल जाएगा, मतलब 80% प्रोबेबिलिटी है इसकी आ जाने की।
मतलब कोई कोई शिफ्ट में आता है, नहीं आता। बल्कि जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है ना न्यूमेरिकल में, वो है पीएच वाला क्वेश्चन। मैं आपको दिखाता हूँ, ये गारंटेड क्वेश्चन है पीएच वाला, इक्विलिब्रियम का। जैसे आप देख सकते हो, ये वाला पीएच ऑफ मिक्सचर निकालना है आपको। बफर सॉल्यूशन पे भी न्यूमेरिकल आ जाता है, सॉल्युबिलिटी पे भी आ जाता है। तो ये गारंटेड है, आपको करके जाना है। आरएनएस, पीएच, बफर, सॉल्युबिलिटी और ले चार्टर प्रिंसिपल। रिएक्शन क्वेश्चन आप कर सकते हो, आपको हेल्प ही होगी। तो बाकी सारे जो टॉपिक है इरेलेवेंट है, उतने नहीं आते। ये सब आपको करना है। पीएच पे बहुत क्वेश्चन आता है। पीएच ऑफ मिक्सचर आप देख सकते हो, ये पीएच ऑफ मिक्सचर फिर पूछा गया है। अब आ जाते हैं 12 वाले पार्ट पे। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो रिपीट होता है ना, इसमें 12 वाले पार्ट में मैंने ये करा है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना बस उसी को लिखा है। बाकी सब आप जितने भी टॉपिक्स है ना उस चैप्टर के छोड़ सकते हो। मैंने 12 वाला अच्छे से एनालाइज करके बताया आपको, है ना। हेनरी लॉस पे क्वेश्चन आता है। हेनरी लॉस पे मतलब स्पेसिफिकली उसके एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रॉप, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 4 प्रॉपर्टी होती है, बट सबसे ज़्यादा जो जेईएमईएस में पूछते हैं ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस का है। तो ये दोनों ही मैंने लिखा है। वेंट ऑफ फैक्टर पे गारंटेड क्वेश्चन आता है। रॉल्स लॉ पे 70% आने के चांस है। बाकी जितने भी टॉपिक्स है आप छोड़ सकते हो। इसमें जैसे आप देख सकते हो, वेंट ऑफ फैक्टर का हो गया। वेंट ऑफ फैक्टर तो गारंटेड क्वेश्चन रिपीट होगा आपको इस बार भी, है ना। ऐसे टाइप का ही आता है, बस ये आप प्रैक्टिस कर लेना। ऑफिशियल एनटीए के क्वेश्चन है, ये कोई टेस्ट सीरीज वगैरह बेचने का स्कीम नहीं है। तो आप ये फॉलो करना जरूर, है ना। ये आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना। मतलब मीन्स अ लॉट टू मी। मैंने इतना जो लिखा है ये कॉपी पे, फिर टैब पे कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन खोज के लाया, क्वेश्चन के अलग पीडीएफ बनाया ऑफिशियल पेपर के, 15-20 क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाले आप लोगों के लिए। तो अगर आप लाइक कर दोगे तो मीन्स अ लॉट की यार, मतलब सच में कुछ अच्छा लगेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब गारंटेड क्वेश्चन इसमें से इसका आता है, कोलरॉस लॉ का आता है। ये गारंटेड क्वेश्चन है। बाकी नर्स इक्वेशन पे क्वेश्चन आते हैं, और फैराडेज लॉ पे कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, तो इसको आप छोड़ सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे क्वेश्चन आते हैं, और मोलर कंडक्टिविटी में न्यूमेरिकल गारंटीड आता है, मतलब ये गारंटी वाला चैप्टर है। तो ये आप कर लेना। मोलर कंडक्टिविटी कोलरॉस लॉ पे गारंटेड आपको हर ईयर के पेपर में मिलेगा, हर शिफ्ट में मिलेगा आपको ये पेपर। नर्स इक्वेशन कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। फैराडेज लॉ, इन दोनों की 70% प्रोबेबिलिटी आने की, है ना। तो आप कर लेना। केमिकल काइनेटिक्स, ये एक चैप्टर है ना जिसमें ग्राफ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में कभी कभी ग्राफ जिसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो यही चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स। इसमें आप जीरो ऑर्डर का ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर का और आरएनएस इक्वेशन का जो ग्राफ है ना, सारे रट्टा मार लेना इसे। ये आपको पेपर में दिखेगा। ये गारंटेड सा पार्ट है कि आपको एक ना एक ग्राफ मिल जाएगा इनमें से, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और आरएनएस इक्वेशन का, है ना। और सबसे ज़्यादा फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे पूछे जाते हैं, टाइम पीरियड पे पूछा जाता है। और टी हाफ पे नहीं पूछते हैं, हाफ टाइम पे नहीं पूछते। ये इस पे पूछते हैं, जो इन जनरल जो जेनरिक सा फॉर्मूला है ना ये वाला, इसमें कभी ये दे देगा, कभी ये दे देगा, कभी ये नहीं देगा, कभी ये नहीं देगा। ये आपको निकालना होगा। 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, वहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा फॉर वैल्यूज फॉर K1 एंड K2। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व किए हुए हैं अपने जो जेईई मेंस के 2022 के पेपर थे, तो उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। इस पे गारंटेड से क्वेश्चन आता है। टी हाफ पे मतलब जनरली नहीं आता, इसकी 50-50 चांस है नहीं आता ये, है ना। और ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड का। ये वाला पार्ट आप अच्छे से, इस पे जितने में न्यूमेरिकल होता है ना अच्छे से करना। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इससे आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो इसकी आप थ्योरी एक बार रिवाइज कर लेना। बाकी ग्राफ वगैरह रिपीट होता है तो रट्टा मार लेना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। जैसे ये मोलर कंडक्टिविटी है ना, तो ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, मतलब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज भी मतलब बहुत आता है। ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, इसमें आपको पोटेंशियल निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ भी बहुत बार रिपीट होता है। अगर मैंने जो पीडीएफ बनाया ना, आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब सेम न्यूमेरिक वैल्यू के साथ भी, तो वो आप जरूर से प्रैक्टिस करके जाना। सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो आते ही आते हैं, मतलब उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। और रिमेनिंग जो कुछ छूट जाते हैं उसको आप छोड़ देना, वरना क्या होता है ना, 2 साल का सिलेबस आप एग्जाम टाइम में ना कैरी नहीं कर पाओगे, आप समझ रहे हो। तो रीज़न मेरा यही था वीडियो बनाने का कि भाई एक अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट देना, rather than कि मैं ये बोलूँ कि यार 45 दिन है तो ये करके जाओ, है ना। तो मैं खुद सिलेक्ट करके लेके आया जो रिपीट होता है। मैंने हर एक क्वेश्चन पढ़ा, मैंने सॉल्व किया हुआ था, तो मेरे को ईजी पड़ी थोड़ी सी कि मैं कंपाइल कर सकूँ। और मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेहनत करोगे मेरे साथ, और
हम लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ भाई कर रहे हैं। और आ जाता है चैप्टर नंबर 4 पे, DNF ब्लॉक एलिमेंट पे। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो रिपीट होती है, मेटेलिक बॉन्ड, कलर्ड आयंस, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, KMnO4 और K2Cr2O7 का इसका गारंटेड क्वेश्चन आता है, मैंने लिख भी रखा है। लैंथेनॉइड पे क्वेश्चन आ जाता है, ये मतलब इसका कॉन्सिक्वेंसेज वगैरह पे आ जाते हैं। और ये आते हैं मतलब लिटरली लिस्ट 1 लिस्ट 2 हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया। असर्शन रीजन पे सबसे ज़्यादा लैंथेनॉइड से पूछा जाता है। तो ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन भी है मैंने आपको बता दिया है कहाँ से क्या पूछा जाएगा। इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन जनरली फेज होते हैं, या तो आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे देंगे, मैच द फॉलोइंग दे देंगे, KMnO4 Cr2O7। आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या बोल रहा हूँ। जैसे ये हो गया क्वेश्चन, हो गया लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे दिया। इसमें हो गया क्वेश्चन, हो गया K2Cr2O7 का कहाँ कहाँ मतलब कैसा क्या है, समझ रहे हो। तो ऐसे टाइप का बहुत क्वेश्चन होता है। फिर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 जो JEE मेंस में पूछा जाता है, उसमें भी बहुत आपको पूछा जाएगा, समझ रहे हो। K2Cr2O7 क्या है, KMnO4। तो ये जो रिपीटेड, ये तो गारंटेड वाला टॉपिक है, ये भी गारंटेड वाला टॉपिक है, असर्शन रीजन में आता है। और ये सब भी आप कर लेना, ये इंपॉर्टेंट, बाकी आप छोड़ सकते हो, बाकी मतलब उतना नहीं आता। ऑक्सीडेशन स्टेट में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये और हाँ ये 4 टॉपिक जो मैंने 100% लिखा है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आता JEE मेंस में इस चैप्टर से, है ना, DNF ब्लॉक से। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें जो सबसे ज़्यादा मैंने बस इनमें वही पार्ट लिखा जो आता है, क्योंकि ये बहुत लेंथी चैप्टर है। नोमेनक्लेचर से 100% क्वेश्चन आता है। लिगेंड्स में इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, एम्बिडेंटेंट से आता है, NO2- और CN पॉजिटिव। तो ये गारंटेड वाला क्वेश्चन है, एम्बिडेंटेंट वाला। पॉलीडेंटेड वाला 50-50 चांस आता है इसका आने का, EDTA का जो रहता है, EDTA वाला, है ना। तो बाकी ये नहीं आता, मोनो बाइडेंटेड उतना नहीं आता। पॉलीडेंटेंट आता है 50-50, और एम्बिडेंटेंट आपको गारंटी से मिल जाएगा। थ्योरीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें वर्नर थ्योरी होता है, वैलेंस बॉन्ड होता है, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होता है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पूछा जाता है। मेरे शिफ्ट में यही पूछा गया था 2022 के। तो ये रिपीट होता है, ये गारंटीड सा आप पकड़ लो। VBT सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। आइसोमेरिज्म, इसमें स्टीरियो और स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। स्ट्रक्चर बहुत पूछते हैं कोऑर्डिनेशन पे, ये वाला जैसे आप देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन स्ट्रक्चर पे आ जाता है। और इसमें जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई क्वेश्चन जो पूछते हैं लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके, तो ये आपको कोऑर्डिनेशन में भी पूछते हैं। क्योंकि IOC में जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 लिस्ट 2 और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आते हैं, मतलब मैक्सिमम। क्योंकि एग्जामिनर हर एक टॉपिक से थोड़ा थोड़ा करके पूछ लेता है। तो मैं एज अ एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ऐसा मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने एडवांस का भी सॉल्व किया, मेंस का भी सॉल्व किया, तो उसमें ऐसे ही पूछते हैं, स्पेशली IOC वाला पार्ट में। तो इनको ऐसे ही तैयार करना। अब आता है हेलो एल्केन और हेलो अरीन पे। इसमें जो रिपीट होता है, SN1 SN2 का गारंटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। नोमेनक्लेचर रिपीट होता है, और नेमिंग रिएक्शन इससे उतना कुछ खास नहीं आता। स्वार्स फिंगरस्टाइन उतना नहीं आता। एलिमिनेशन का सैसेव रूल भी नहीं आता। जो नेमिंग रिएक्शन है ना, मैं आपको बताता हूँ, OC में सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को यही आती है रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो जो नेमिंग रिएक्शन आपको इंपॉर्टेंट होगा ना, तो मैं आपको बता दूंगा कि जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है JEE मेंस में। इसमें अगर आपको करना है SN1 SN2 गारंटीड है, तो ये आपको करना ही करना है। बाकी नोमेनक्लेचर से 100% आता है। नेम रिएक्शन कभी कभी आता, नहीं आता, बट इसको आप छोड़ सकते हो। एलिमिनेशन वगैरह उतना नहीं आता। अब आ जाता है, ये चैप्टर से नेमिंग रिएक्शन स्टार्ट होता है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सा नेमिंग रिएक्शन आता नहीं आता। चैप्टर नंबर 7, अल्कोहल फिनॉल ईथर। रीमन टीमन विलियम सिंथेसिस आपको गारंटेड क्वेश्चन मिल जाएगा इससे। कोबले रिएक्शन रीमन टीमन से उतना क्वेश्चन कभी आता है, कभी नहीं आता। विलियम सिंथेसिस से हमेशा आता है ना। मैकेनिज्म इसका 100% आता है, मतलब ये गारंटेड वाले पार्ट है जो आपको करने हैं, है ना। हाइड्रेशन, एल्कीन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्कीन, अल्कोहल से ईथर। तो ये आपको मैकेनिज्म आपको थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आएगा। और ये जो मैंने पार्ट लिखा है अलग से, ये वाला जो अलग करके लिखा है ना, इससे गारंटेड क्वेश्चन आएगा। मतलब इससे आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर से। लुकास टेस्ट हो गया, गिरगनाग रिएजेंट हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, एसिडिक स्ट्रेन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप का। तो ये आपको जरूर से करके जाना है। चैप्टर नंबर 8 पे आता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक पे। इसमें जो टेस्ट है ना, ये रिपीट होता है। इसमें जो ये जो चैप्टर है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है नेमिंग और मैकेनिज्म वाले। टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, आयोडो फॉर्म टेस्ट,
नेम रिएक्शन, इसमें से कोई एक आता है। इसमें जनरली वैसा टाइप का आता है, मैच द फॉलोइंग आता है, रोजनबैंड, स्टीफन एडार्ड, गटरमैन, कॉच, क्लेमेंशन, वुल्फ किस्नर, हाइड्रोकार्बन के लिए जो है। तो इसमें ये आप पूरा जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है ना, टेस्का, टोलेन, फेलिंग, आइडोफॉर्म, रोजनबर्न, स्टीफन एडार्ड, गॉटरमैन, कॉच, क्लेमेंसन, वुल्फ किस्नर, एल्डोल, कंडेंसेशन, कैनिजारो, ये आपको जरूर से करके जाना है। इसके बाहर इससे क्वेश्चन नहीं आएगा इस वाले चैप्टर से। एट दिस पॉइंट मेरा गला भी दुख रहा है, तो मतलब थोड़ा कमेंट करके सपोर्ट करना कि आपको हेल्पफुल लगा या नहीं लगा, और अगर मैं मैथ्स के लिए कंटिन्यू करूँ नहीं करूँ। चैप्टर नंबर 9 पे आ जाते हैं। इसमें मैंने बस वही टॉपिक्स लिखे हैं जो आते हैं, मतलब बाकी सब फालतू है इस चैप्टर से। बेसिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आता है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डाई अजोनियम सॉल्ट पे गारंटीड क्वेश्चन आता है, कार्बल अमाइन पे क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये जो 4 टॉपिक मैंने लिखे हैं ये आपको गारंटीड क्वेश्चन यहाँ से आएगा। उसमें से भी डाई अजोनियम से तो एक क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में, हर पेपर में, हर ईयर में देखने को मिलेगा। अमाइंस में बायो मॉलिक्यूल्स पे आ जाते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स पे ये रहता है कि इसमें स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और जो इसके क्वेश्चन है डीएनए और आरएनए पे आ जाते हैं। डिजीज वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो रटाफिकेशन वाला चैप्टर है, कभी आ जाता है वायरसेस पे आ जाता है, तो ये बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट होता है, तो ये आपको बहुत मिलेगा। स्ट्रक्चर पे मैंने बोला कि आता है। इसमें जो ये जो 3-4 टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ना, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता बायोमोलिक्यूल से, तो यही टॉपिक्स अच्छे से रट्टा मार के जाना, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बहुत मेहनत की है, प्लीज़ लाइक कर देना, मीन्स अ लॉट। सॉरी अगर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थक गया, मेरा ये टॉन्सिल बहुत दुख रहा है बोलते बोलते। फिर भी मेहनत कर रहा हूँ। आपके ड्रीम कॉलेज में आप पहुँचो और फिर भी आप ये करो, है ना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। फ्री में मैं दे रहा हूँ एक अच्छे इंटेंशन के साथ कि भाई बच्चा मेहनत करके पढ़ेगा। मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ, रात भर जग के जेई का सिलेबस पढ़ के कंपाइल कर रहा हूँ, तो आप में से भी बहुत बच्चे जो होप खो चुके हैं वो भी कम बैक करेंगे, फाइट बैक करेंगे, है ना। बाय बाय। ऐसा बड़ा भाई मेरे को मानना अपनी लाइफ में हमेशा। मिलता हूँ, बाय।